हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं क्या करा ये। कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके इन सब क्वेश्चंस के रूट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, रूट्स के होते हैं, रूट्स होते हैं मतलब एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ एक्स की वैल्यूज़ कितनी होंगी? 2 वैल्यूज़ होंगी। अब वो दोनों सिमिलर भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। हमसे करा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। करा कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर करने हैं आपको, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो बेटा करते क्या हैं, देखो बेसिकली हमें ना इस कांस्टेंट नंबर के 2 फैक्टर करने होते हैं। इस कांस्टेंट नंबर के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे ये वाला नंबर हमें मिल जाए, ये 3 मिल जाए। तो 10 के ऐसे 2 फैक्टर करो, माइनस करने पे ये नंबर आपको मिल जाए। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि 10 के 2 फैक्टर होते हैं 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 होता है। और 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। बस आपको ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद आपका क्वेश्चन ख़त्म। तो आप एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखोगे। अब देखो इसके फैक्टर बेटा ये हमने करे ना, ये फैक्टर आपको अपने माइंड में करने हैं। और यहाँ जो हम लिखेंगे वो इस 3x को तोड़कर लिखेंगे, इस 3x को इन फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़कर लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे 3x ये माइनस का है, आपको दिख रहा है कि माइनस का 3x है। तो बताओ इन्हें मैं कैसे एडजस्ट करूँ कि माइनस का 3 आ जाए। तो मैं देखूँगा कि 5 को मैं अगर माइनस ले लूँ और 2 को प्लस ले लूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन माइनस है तो -3 आपको मिल जाएगा। तो बेटा आप इस 3x को लिखोगे -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बच्चे बोले कि सर समझ में नहीं आया, क्या कर दिया आपने। देखो बेटा हमें क्या करना है, इस 10 के फैक्टर पहले अपने माइंड में करने हैं। मैंने अपने माइंड में फैक्टर करे 5 इंटू 2, और ऐसे फैक्टर करने हैं, ये वाला साइन देखना है। फैक्टर का करने के बाद ये वाला साइन देखना है, और ये अगर माइनस है तो माइनस करने पे, और अगर ये प्लस है तो प्लस करने पे, और इतना आ जाना चाहिए जितना नंबर यहाँ आपको दिख रहा है। अब इस नंबर का भी अपना साइन होता है ना, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये नंबर माइनस है तो हम बड़ा नंबर माइनस कर लेंगे, अगर ये नंबर प्लस होता तो हम बड़ा नंबर भी प्लस कर लेते। तो ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों के ऊपर। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करा है, इस 10 के 2 फैक्टर अपने माइंड में करें, वो जो फैक्टर हमें मिले फिर हमने इस मिडिल टर्म को उन फैक्टर्स में तोड़कर लिख दिया है। ठीक है, मैंने इस 3 को ऐसे लिख दिया -5x प्लस 2x। अब इन दोनों नंबर से बेटा आपको कुछ कॉमन लेना होता है। तो हमने देखा यहाँ x कॉमन है, अगर x कॉमन बाहर आ गया तो एक x बचा यहाँ, -5x में से x बाहर आया तो इधर 5 बचा। बाकी इन 2 नंबर से आपको कॉमन लेना है। आपने देखा कि इधर कॉमन क्या है, इधर कॉमन है 2, तो मैंने +2 कॉमन ले लिया। अब 2 बाहर चला गया, x बचा, -5 में से 2 बाहर आया, एक बच्चा बोला सर 8 बचा। बेटा देखो कॉमन ले रहे हैं ना, तो माइनस नहीं करोगे इसे, कॉमन ले रहे हैं मतलब डिवाइड करोगे। इस 10 को 2 से डिवाइड करो, जितना भी आएगा उससे अंदर ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, जो मैंने कॉमन लिया है उस कॉमन नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना है। जैसे 2 है, ये 10 है, तो 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 टाइम आता है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, 2 5 जा 10 ऐसा आना चाहिए। ठीक है, अब ये 2 ब्रैकेट आपको एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे ब्रैकेट नहीं आ रहे हैं इसका मतलब कुछ गड़बड़ हुई है आपसे। अब ये सिमिलर ब्रैकेट्स को आप एक बार लिख लोगे, और जो बचे हुए नंबर हैं, कौन बचा, x और 2, इन्हें दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है बेटा, फैक्टर हो गया आपके। अब आपको रूट्स निकालने हैं। रूट्स मतलब एक बार इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा x -5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -5 को उधर भेज दो, पॉजिटिव हो जाएगा, एक आंसर आ गया। +2 को उधर भेजा, -2 हो जाएगा, दूसरा आंसर आ गया। तो बेटा रूट्स क्या हुए आपके, 5 और -2। सेकेंड पार्ट बात है बेटा।
सेकंड पार्ट में बोला 2x² प्लस एक्स माइनस 6, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करने हैं। बेटा सेम प्रोसेस है, एक स्टेप एक्स्ट्रा है सिर्फ यहाँ। क्या एक्स्ट्रा? देखो जब हमने इसके फैक्टर करें तो हमने देखा कि यहाँ x² के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन बेटा आप देख रहे हो कि यहाँ 2 है, ठीक है, x² के साथ यहाँ पे 2 लगा हुआ है। तो इसका मतलब अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा बेटा? अब देखो हमने यहाँ 10 के फैक्टर करे ना, 5 × 2। अब यहाँ आपको 6 के फैक्टर नहीं करने, 6 के फैक्टर नहीं करने, फिर किसके करने? 6 × x² का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करो पहले। x² के साथ जो नंबर होता है इसकी मल्टीप्लाई इस कांस्टेंट में करते हैं। बेटा वो प्रोसेस हमने यहाँ भी फॉलो किया। देखो x² के साथ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई मैंने 10 में करी है तो 10 ही आएगा, इसलिए मैंने 10 के सीधे फैक्टर कर लिए। पर यहाँ 2 है, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करूँगा तो 12 आ जाएगा बेटा। और 12 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे ये आ जाए। ये कौन है? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो माइनस करने पे ये 1 आ जाए। तो बच्चे बोले 4 × 3, 4 × 3 12 होता है, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। अब देखो बेटा 1 पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव लेंगे और छोटा नंबर नेगेटिव लेंगे, ताकि मेरे पास एक पॉजिटिव x बच जाए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इस x को मैं कैसे लिखूँगा? 4x माइनस 3x, 4x में से 3x गया तो x बचेगा ना। इधर से कॉमन लेते हैं बेटा इन दोनों से, तो यहाँ देख रहे हो आप 2 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो यहाँ से 2 बाहर आ गया, कोई नंबर नहीं बचा। x² में से x बाहर आया तो 1x बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर आया तो 2 बचा, और x बाहर चला गया तो कुछ बचा ही नहीं। इधर से भी कॉमन लेते हैं बेटा। आपने देखा कि माइनस तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, माइनस ले लिया, और 3 इधर है और ये भी 3 का मल्टीपल है, तो एक 3 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। आपको 3 कॉमन दिख गया, तो यहाँ से 3 बाहर लिया, x बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 3 के टेबल में देखो 6 कितने बार पे आता है? 2 बार पे आता है, ठीक है बेटा। ये कॉमन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सेम होने चाहिए आपके, x + 2, बाकी नंबर बचे हुए दूसरे ब्रैकेट में। तो बचा कौन है? 2x - 3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आपको रूट्स निकालने हैं। x + 2 = 0, 2x - 3 = 0। अब बेटा x + 2 = 0, 2 को उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आपको मिलेगी -2। इसे देखो, x की वैल्यू निकालनी है, पहले 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x = 3, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया। अब 2 को उधर भेज दो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। ये x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है ये? अब देखो तो थर्ड पार्ट देख कर ना बच्चे डर गए। क्यों डर गए? रूट है भाई, और रूट अब आपको लगता ही है बहुत है ना, कोई बात नहीं, चलो करते हैं सॉल्व। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब बच्चे टेंशन में आ गए कि सर इसके फैक्टर कैसे करें। तो बेटा देखो कुछ नहीं है, जो भी हमें जो प्रोसीजर हमने यहाँ फॉलो किया है सेम वही उधर करने वाले हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, तो ऐसे रूट देख के ना कभी घबराना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। रूट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि क्वेश्चन वो मुश्किल है, कभी कभी इसका मतलब ये भी होता है कि क्वेश्चन आपका आसान भी हो सकता है। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करना है, इस कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। मैंने देखा कि √2 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा 5√2 से तो देखो क्या मिलता है। √2 की मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो ये हो जाएगा 5√4, 2 × 2 4 हो गया। 4 को बेटा रूट से निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 5 × 2 क्या होता है? 10 होता है। तो आपको ये वो नंबर मिल गया जिसके फैक्टर करने, ठीक है। फैक्टर अब इसके नहीं करोगे, आप इसके करोगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में करने के बाद हमें ये नंबर मिला है। तो 10 के ऐसे फैक्टर करो, प्लस करने पे 7 आ जाए। बच्चे फटाफट बोले 5 × 2, और दोनों को जोड़ोगे तो 7 हो गया। बेटा कितना आसान है देखो। तो यहाँ लिख देते हैं √2x² प्लस, अब 7x को मैं कैसे लिखूँगा?
5x प्लस 2x प्लस 5√2, ये ऐसे रहेगा। अभी इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना बेटा, तो भी आपको सिर्फ x ही कॉमन दिख रहा है, x ले लिया, एक x बाहर लिया तो √2x ये बचा, यहाँ से x बाहर चला गया तो 5 बचा, इधर से कॉमन ले लो बेटा। यहाँ आपने देखा कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन है। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ बेटा मैं आपको, देखो कभी भी 2 है ना, 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, ठीक है। 2 को √2 लिख सकते हो, कैसे? अगर √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √4 आता है, और 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2 आता है। इसका मतलब 2 = 2, यही तो लिख रहा हूँ मैं, बस लिखने का तरीका अलग है, देखो, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम? क्योंकि बेटा यहाँ से कुछ कॉमन अगर लेना है ना, यहाँ से कुछ कॉमन लेना तो ये आपको आना चाहिए। तो आपने देखा कि 2 के अंदर 2 √2 मल्टीप्लाई में छुपे हुए हैं, इस 2 के अंदर रूट में 2 2 बार मल्टीप्लाई में छुपा हुआ है, और इधर एक बार रूट में 2 है। तो यहाँ पे ये रूट में 2 2 बार है, इधर एक बार है, तो मैं कॉमन नहीं ले सकता, इधर एक बार इधर 2 बार है तो कॉमन आ जाएगा ना। तो मैंने √2 कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन नहीं है बेटा। तो यहाँ से √2 कॉमन लिया, 2 से मैंने √2 लिया बेटा। देखो 2 क्या होता है, रूट में 2 बार 2 होता है, मैंने एक को कॉमन ले लिया, एक बचा ना, तो ये जो बचा है इस अंदर लिखोगे आप, साथ में x बचा, प्लस यहाँ से √2 गया बाहर, 5 बचा। अब बेटा ये ब्रैकेट देखो आपके ये सेम होने चाहिए, फिर ये ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे हम, बाकी बचे हुए नंबर एक बार, ख़त्म आपका क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से रूट्स निकाल दोगे आप, √2x प्लस 5 = 0, √2x ये 5 को उधर भेजोगे ना तो माइनस, और x की वैल्यू आएगी -5 के अपॉन में आ जाएगा √2, ठीक है। दूसरा रूट यहाँ से निकाल देंगे आप, x प्लस √2 = 0, यहाँ से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू, इस √2 को उधर भेज दो, हो जाएगा -√2, खत्म बेटा। नेक्स्ट पार्ट बात है, फोर्थ पार्ट, 2x² - x 2x² - x प्लस 1/8। अब बेटा ये देखो फ्रैक्शन में आ गया ना 1/8। तो जब भी फ्रैक्शन में कोई इक्वेशन आती है ना, मैं उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है। आप लोग भी यही करोगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई? इसके अपॉन में ना 1 ले लेना, इसके अपॉन में भी 1 ले लेना, और अब मैं इस 118 का एलसीएम लेना चाहता हूँ। तो मैंने 118 का एलसीएम लिया तो देखा कि इनका एलसीएम 80 आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इसके नीचे 1 है और एलसीएम 8 है, तो 1 के टेबल में 8 कितने बार आएगा? 8 बार। फिर 8 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16x² माइनस, ऐसे इधर 1 के टेबल में 8 आएगा 8 बार, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x प्लस इधर 8 है, यहाँ भी 8 है, 8 के टेबल में 8 एक ही बार आता है, 1 की 1 में मल्टीप्लाई 1। अब ऐसे नहीं बच्चों, आपको समझ में आया तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसके नीचे नंबर 1 है, इसके नीचे 1 है, तो जिनके नीचे 1 होता है ना उसकी मल्टीप्लाई सीधा एलसीएम में जो नंबर आ रहा है उससे कर देते हो। तो इसकी भी 8 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 8 से मल्टीप्लाई, और इसके नीचे तो 8 है ही, तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम क्योंकि उसके नीचे ऑलरेडी 8 है। अब बेटा इस 8 को उधर भेज देंगे 0 के पास, और आपको पता ही है 0 खतरनाक हीरो है ना, कितना भी बड़ा नंबर हो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी वो 0 ही हो जाता है। तो 8 उधर जाके ना हो गया ख़त्म। अब बेटा ये क्वेश्चन बचा आपके पास 16x² - 8x + 1। अब इसमें आपको फैक्टर किसके करने हैं जल्दी से बताओ। जल्दी से बच्चे बोले सर x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 16, 16 1 जा 16। अब 16 के फैक्टर करेंगे, प्लस करने पे 8 आ जाए। तो बच्चे बड़े होशियार हैं, देखो 4 × 4 16, और दोनों को ऐड करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करेंगे, इक्वेशन अपनी देखते हैं हम क्या है। 16x² - 8x (8x + 1) यही था ना बेटा, 16x² - 8x + 1। अब इसके फैक्टर करने हैं, हमने भी देखा फैक्टर 16 के 4 × 4, तो इस 8 को ना
दो पार्ट में मैं लिखूँगा 4 + 4 करके। अब देखो बेटा ये माइनस का 8, देखो अभी आपने 16 के फैक्टर करें 4 × 4, मल्टीप्लाई करने पे 16, ऐड करने पे 8, पर बेटा 8 ना माइनस का है, तो इसका मतलब मुझे ये वाला 4 भी माइनस में लेना पड़ेगा और ये वाला 4 भी माइनस में लेना पड़ेगा, तभी तो ये 4 और 4 8 माइनस का बनेगा। अगर मैं इसे प्लस में ले लूँ दोनों को तो प्लस का 8 नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। -4x - 4x, समझ रहे हो भाई? -4x - 4x माइनस माइनस प्लस 4 4 8, साइन बड़े नंबर का, दोनों बराबर हैं, किसी का भी साइन लगा सकते हो, दोनों माइनस है। अब बेटा यहाँ से कॉमन लिया, आपको दिख रहा है 4 और x दोनों कॉमन है। अब 16 में से 4 ले लिया, तो देखो 4 के टेबल में 16 कितने बार आता है? 4 बार, तो मैंने लिख दिया 4। x² में से एक x बाहर, एक x बचा, ये 4x पूरा चला गया, तो यहाँ क्या बचा? 1। अब यहाँ से कॉमन ले लो भाई, यहाँ से लेते हैं बेटा हम माइनस कॉमन लेंगे। माइनस क्यों ले रहे हैं सर हम? बेटा देखो मुझे ना ब्रैकेट में सेम साइन लाना है और यहाँ बीच में प्लस है, मुझे ब्रैकेट में लाना है माइनस, तो मुझे बाहर माइनस लेना पड़ेगा ना, तभी तो प्लस माइनस बन के माइनस बनेगा। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना थोड़ा। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है तो 1, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। यहाँ से 1 गया, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, माइनस प्लस माइनस, यहाँ से 1 गया, कोई 0 ना कह दे। ठीक है भाई, माइनस नहीं कर रहे हम, डिवाइड कर रहे हैं। 1 को 1 से डिवाइड करो तो 1 ही आएगा बेटा। अब देखो ये ब्रैकेट आपके आगे सिमिलर, 4x - 1 सिमिलर ब्रैकेट एक बार, और देखो यहाँ ना दूसरा ब्रैकेट भी हमारा वही बना है। देखो 4x - 1 को लेके दूसरा ब्रैकेट बनाया तो वही बना है। रूट्स निकालने हैं भाई। 4x - 1 = 0, 4x - 1 = 0। देखो बेटा दोनों ब्रैकेट यहाँ सेम ही आ रहे हैं, तो आंसर भी अब x का सेम ही आएगा। 4x = 1 और x की वैल्यू आएगी 1/4। सेम इधर है, 4x - 1 = 0, 4x = इस 1 को उधर भेजोगे ना तो पॉजिटिव, और x की वैल्यू निकालोगे तो ये 4 मल्टीप्लाई में इधर, उधर आएगा तो डिवाइड में। ये आंसर आ गया आपका। 5th पार्ट पाते हैं बेटा। 5th पार्ट में क्या कर रहा है? कह रहा है 100x² माइनस 20x + 1 = 0। ये क्वेश्चन दिया बेटा। सबसे पहला काम आपका कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करोगे 100 × 1, आपको 100 ही मिलेगा। अब 100 के ऐसे 2 फैक्टर बताओ जिन्हें मैं प्लस करूं तो 20 आ जाए। तो बच्चे देखो आजकल बहुत ही स्मार्ट ने, पहले बोल दिया 10 × 10। ठीक है बेटा, तो 10 × 10 100 होता है, और 10 को ऐड करो तो 20 आएगा। लेकिन देखो यहाँ भी माइनस का 20 चाहिए, तो दोनों 10 माइनस के लेने पड़ेंगे आपको। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। 100x² माइनस, इसकी जगह लिखेंगे -10 और +1, ऐसे रहेगा। यहाँ से बेटा कॉमन लो, तो 10x कॉमन आया। अब बेटा 100 से 10 गया तो 10 बचा, और x में से x गया तो 1x बचा। ये 10x पूरा बाहर चला गया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है भाई। अब बेटा यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ आपको माइनस दिख रहा है ना, ये प्लस है, तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 तो होता ही है। अब ये माइनस माइनस प्लस का 10x, माइनस प्लस माइनस का 1। ठीक है भाई, ये समझ रहे हो ना आप कि ये साइन माइनस क्यों लेना है। अगर आप यहाँ प्लस ले लोगे ना, तो प्लस बाहर ले लोगे तो ये साइन नहीं आपके सिमिलर हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो हमें अपने अकॉर्डिंगली यहाँ कॉमन लेना है। 10x - 1 एक बार, और 10x - 1। यहाँ भी देखो दोनों ब्रैकेट सेम ही आ रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में था, बस रूट्स निकालने हैं। 10x - 1 = 0, 10x - 1 = 0, 10x = 1 को साइड भेजा, +1 हो गया। x की वैल्यू आ गई बेटा 1/10। 10x = 1 को उधर भेजा पॉजिटिव, x की वैल्यू आ गई 1/10। ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में करा बेटा सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। बेटा एग्जाम्पल 1 देखना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल 1 में जो इसने दिया है हमें उससे सॉल्व करने के लिए बोला है। तो ये आपका एग्जाम्पल 1 है, और यहाँ पे ना 2 पार्ट दिए बेटा।
जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start. कह रहा है कि दोनों के पास ना मिला के 45 मार्बल थे, जॉन और जीवंती के पास, और उस 45 में से दोनों के 5-5 मार्बल खो गए हैं बेटा। तो 5-5 मार्बल खोने के बाद उनके पास जो मार्बल बचे उनका प्रोडक्ट 124 है। तो कह रहा बताओ स्टार्टिंग में उनके पास कितने कितने मार्बल थे। ठीक है, तो आपको पता है कि दोनों के पास मिला के तो 45 थे, लेकिन स्टार्टिंग में कितने कितने मार्बल थे ये पूछा इसने। चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं। सबसे पहले लेट जॉन हैड मार्बल्स ठीक है बेटा, इसे ले लेते हैं हम x। जॉन के पास x मार्बल है। अब करा बेटा, देखो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला कि दोनों के पास मिला के ना 45 मार्बल हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि ये आप हो, ये आपका छोटा भाई है, आपके दोनों के पास मिला के ना 50 रुपये हैं, 50 रुपये। मैंने बोला भाई आपके पास तो 20 रुपये हैं, बताओ इसके पास कितने हैं। तो कोई भी बताएगा देखो दोनों के पास 50 हैं, एक बंदे के पास 20 है, तो इसके पास 30 हुए ना। कैसे पता चला भाई 30 हुए, कैसे पता चला? तो बेटा आपको टोटल में से ना इसका माइनस कर देना है, तो ये पता चल जाएगा कि इस बंदे के पास कितने पैसे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ आपको करना है। मैंने क्या करा, जॉन के पास कितने मार्बल हैं मैंने उसे x मान लिया। हिंदी में लिखेंगे बेटा हम, माना जॉन के पास मार्बल x। ठीक है, अब जॉन और जीवंती दोनों के मिला के बेटा 45 हैं, तो बताओ जीवंती के पास कितने होंगे। तो टोटल 45 है, जॉन के पास x है, तो जीवंती के पास कितने हुए 45 माइनस x। जीवंती हैड मार्बल्स 45 माइनस x। समझ गए हो भाई? देखो यही कॉन्सेप्ट सेम, अगर टोटल इतना है, एक बंदे पे इतना है तो दूसरे पे कितना है, टोटल में से ही माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो अगर टोटल 45 है, एक बंदे पे x है, तो दूसरे पे कितना है, टोटल में से माइनस कर दो, आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम जीवंती के पास मार्बल 45 माइनस x। अब करा कि भाई थोड़ी देर में क्या हुआ कि दोनों के ना 5-5 मार्बल खो गए। ठीक है भाई, दोनों के 5-5 मार्बल खो गए, तो इसके पास अब कितने बचे, इसके पास बचेंगे x माइनस 5, 5 खो गए भाई इसके। और इसके पास कितने बचेंगे, इसके पास बचेंगे 45 माइनस x। ये तो पहले थे, इस पर 5 माइनस कर देंगे, तो भाई इसका तो x माइनस 5 ही बचा। इसमें देखो क्या करोगे आप, 45 में से ना 5 माइनस कर दोगे, तो 40 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो इनके मार्बल बचे हैं, अब इनका प्रोडक्ट दिया है, कितना दिया है प्रोडक्ट इनका, कहाँ गया अभी क्वेश्चन बेटा, इनका प्रोडक्ट दिया है इसने 124। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके मार्बल और इसके मार्बल का प्रोडक्ट दिया है 124। बस बेटा आपकी क्वेश्चन आने वाली है। अब बस ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। x को मल्टीप्लाई करोगे 40 में तो आएगा 40x, x को मल्टीप्लाई करोगे x में तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 5 को मल्टीप्लाई करोगे 40 में तो आएगा माइनस 200, 5 की मल्टीप्लाई x में करोगे तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस आएगा बेटा 5x इज इक्वल टू 124। अब देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखता हूँ, 40x इधर है, 5x इधर है, कितना हो गया 45x माइनस 200। इस 124 को भी इधर ले आते हैं, तो ये इधर आगे हो जाएगा ना माइनस 124। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब बेटा 200 और 124 दोनों माइनस का है, माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े नंबर का, बड़ा माइनस का है, तो ये 324 बन गया। ठीक है,
अब बेटा देखो ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ना एक्स स्क्वायर, ये माइनस में है, ये माइनस में नहीं अच्छा लग रहा, ये माइनस में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या करें भाई? बेटा क्या करते हैं हम, कॉमन लेते हैं माइनस। ठीक है बच्चों, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। माइनस मैंने कॉमन लिया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस माइनस, मतलब सबका साइन चेंज कर देना है। जब माइनस कॉमन ले लिया है तो सबका साइन चेंज। अब इस माइनस को ना जीरो के पास भेज दो, और जीरो आपको पता ही है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो माइनस का हो या प्लस का हो। ठीक है भाई, ये आपकी इक्वेशन तैयार हो गई बेटा। अच्छा, हमें क्या ये इक्वेशन सॉल्व भी करनी है। इसने ना एग्जाम्पल में देखो सॉल्व करके नहीं दिया, सिर्फ इक्वेशन बना के दी है, और पर क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा आपको अब। तो ये इक्वेशन आपके तैयार है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और बेटा सॉल्व करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इक्वेशन लिखेंगे अपनी पहले एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 45x एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब बेटा जब भी ऐसे बड़ा नंबर आ जाए ना, ऐसे बड़ा नंबर आ गया कि 324 के ऐसे फैक्टर करो, प्लस करने पे आपको ये नंबर मिल जाए, तो जब भी ऐसे बड़ा नंबर आ जाए ना तो आप इसके पहले फैक्टर कर लिया करो, इससे आपको आसान पड़ेगा। कैसे देखो, 324 मैं ना इसके फैक्टर कर रहा हूँ, तो मैंने देखा ये 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, अब ये 3 से चला जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, और फिर लास्ट में भी 3 से ही जाएगा। अब बेटा आपके पास ना 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आ गए इस नंबर के, पर मुझे इसके ऐसे 2 फैक्टर करने, 2। ठीक है, हमारे पास कितने 6, पर मुझे करने 2, तो इसका मतलब यह है कि 3 फैक्टर के कॉम्बिनेशन बनाने हो आपको, 3 फैक्टर के कॉम्बिनेशन बनाने, और ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि उन दोनों कॉम्बिनेशन को ऐड करूँ तो 45 आ जाए। ठीक है, चलो भाई देखो, इन दोनों 3 को लेके कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम 9, और इन बाकी चारों नंबर को लेके कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो 3 जा 9, और 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 और 9 को ऐड करोगे तो 45 मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग आपको ऐसे लगाना पड़ेगा। चलो लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो दोनों नंबर माइनस के लेने पड़ेंगे आपको, क्योंकि माइनस का 45 है। समझ गए? अब बेटा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन लिया तो एक्स बचा माइनस 36, इधर से -1 कॉमन, सॉरी -9 कॉमन, 9 कॉमन लिया तो देखो बेटा ये 9 के टेबल में आता है, इसलिए मैंने 9 लिया है, तो 9 कॉमन लिया, एक्स बाहर, प्लस माइनस माइनस। अब 9 से देखो ये 9 के टेबल में कितनी बार आएगा, तो इसे डिवाइड कर लो आप, 9 3 जा 27, बचा 5 4 54 हो गया, 9 6 जा 54। अब ये दोनों ब्रैकेट आपके आ गए सिमिलर, तो x माइनस 36 और x माइनस 9। अब यहाँ से बेटा x की वैल्यू निकालनी है, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9। तो देखो स्टार्टिंग में ना मैंने क्या x को क्या लेट करा है, मैंने लेट करा था कि जॉन के पास कितने मार्बल हैं, तो जॉन के पास या तो 9 मार्बल हैं या तो 36 मार्बल हैं, 2 आंसर आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो अगर जॉन के पास 36 हैं तो जीवंती के पास 9 है, और अगर जॉन के पास 9 है तो जीवंती के पास 36 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इसी में बेटा इलस्ट्रेशन का अभी एग्जाम्पल 1 का ही ना अभी सेकंड पार्ट भी करना है, इसने हमसे एग्जाम्पल के दोनों पार्ट सॉल्व करने को बोला है। तो बेटा इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको पहले कॉमर्स की लैंग्वेज है ये समझाना पड़ेगा। देखो एक चीज़ होती है हमारी कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है, किसी भी चीज़ को बनाने में आने वाला खर्चा। कोई भी चीज़ बना रहे हो आप, उसमें जो खर्चा आया वो कॉस्ट होती है। सपोज करो मैंने एक आर्टिकल बनाया है, ठीक है बेटा, मैंने कोई भी आर्टिकल बनाया
और उससे उस आर्टिकल को बनाने में 10 रुपये 20 रुपये लगे, तो ये क्या है, ये मेरा खर्चा है। ठीक है, अब सपोज करो इसे बनाने में मुझे 10 रुपये लगे एक आर्टिकल को बनाने में, और मैंने इस तरह के ना 20 आर्टिकल बनाए, तो 20 यूनिट मैंने बनाए और एक यूनिट का खर्चा 10, तो टोटल खर्चा कितना आया मेरा, टोटल कॉस्ट कितनी आई। तो कैसा आएगी, जो यूनिट मैंने प्रोड्यूस करें वो इनटू मैं एक यूनिट को बनाने का जो खर्चा आता है वो, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं देखूँगा कि मेरे 200 रुपये टोटल खर्च हुए। ठीक है, तो इस थोड़ा सा इसी के बेस पे हमारा क्वेश्चन है। तो पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्या करा बेटा, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज़। एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ टॉयज़ बन रहे हैं एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक टॉय को बनाने की कॉस्ट वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस। कह रहा है कि एक टॉय को बनाने में जो खर्चा आ रहा है ना, खिलौने को बनाने में जो खर्चा आ रहा है, वो जितने खिलौने हम बनाते हैं उसे 55 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा। तो ये बड़ी पहेली देखो आपके साथ खेल रहा है। ठीक है, कह रहा है 55 में से इसे माइनस कर दो तो एक टॉय का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, फिर कहता है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल समझ रहे हो, जितने भी टॉय बनाए उन सब का खर्चा मिला के 750 रुपये है। तो बताओ हमने कितने टॉय बनाए। तो जो भी ये पूछता है उसे हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट टॉयज प्रोड्यूस एक्स, माना खिलौने का उत्पादन एक्स है। तो बेटा खिलौने का उत्पादन एक्स है, प्रोडक्शन एक्स है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट को हम लागत भी कहते हैं, कितनी होगी। कह रहा है कॉस्ट है ना इसकी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, और मैंने टॉयज प्रोड्यूस को लिया है एक्स, तो 55 में से एक्स माइनस कर लूँ। तो बेटा ये मेरा खर्चा आया एक टॉय को बनाने का खर्चा। ठीक है, एक टॉय को बनाने का खर्चा मेरा इतना था। अब टोटल जो मैंने टॉयज़ बनाए, एक्स टॉयज़ बनाए मैंने, तो इन एक्स टॉयज़ को बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इसे बोलेंगे बेटा हिंदी में हम कुल उत्पादन लागत। बताओ एक टॉय को बनाने में इतना खर्चा आता है तो कितना खर्चा आएगा एक्स टॉयज बनाने में। बेटा मैंने यहाँ समझाया आपको, अगर एक टॉय मान लो, ये कोई टॉय है हमारा, एक टॉय बनाने में 10 रुपये का खर्चा आता है और मैं 20 टॉय बनाता हूँ तो कितना खर्चा आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना। तो वही करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना बस, तो आपका टोटल खर्चा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कर दिया मल्टीप्लाई, एक्स की मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स में कर दिया, इतना है टोटल खर्चा। बट टोटल खर्चा गिवन है क्वेश्चन में 750 रुपये। ठीक है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, 750 के। तो हम रख लेते हैं x 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 750, 750 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि बेटा ये गिवन है क्वेश्चन में 750, इसलिए मैंने इसे इसके इक्वल रखा है। तो अब आगे हम इक्वेशन बनाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। x की मल्टीप्लाई 55 में करोगे तो आएगा 55x, x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इस 750 को भी इधर ले आओ तो ये माइनस हो गया। बेटा x वाली टर्म ना पहले लिखूँगा मैं, एक्स स्क्वायर, फिर x की एक पावर, फिर कांस्टेंट नंबर। और आपको पता है कि ये माइनस में ना एक्स स्क्वायर मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता, मैं बाहर कॉमन ले लूँगा माइनस। अब बाहर माइनस लूँगा तो सबके साइन चेंज। ठीक है, सबके साइन चेंज कर दोगे और फिर क्या करते हैं हम, इस माइनस को 0 के पास भेजते हैं, और 0 आपको पता है उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो माइनस का है या प्लस का है। ठीक है बेटा, अब 750 के फैक्टर करने, प्लस करूँ तो ये आ जाए। देखो बेटा इसके जैसा क्वेश्चन होगा ना, बड़ा है थोड़ा, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर करके देखेंगे 750 के, क्योंकि बड़ा फैक्टर इतनी जल्दी आपके माइंड में नहीं आएगा कि कैसे करें। अब आपको दिख रहा है कि 5 से काट सकते हैं हम, 2 से भी कटेगा पर 5 से काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 से काट देते हैं, फिर 5 से काटते हैं, और अब 6 से काट देता हूँ। बेटा ये 2 से 3 से भी कटेगा, पर देखो हम यहाँ फैक्टर नहीं कर रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है कि ऐसे 2 कॉम्बिनेशन ढूंढना जिन्हें मैं ऐड करूँ तो 55 आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से ऐसे कॉम्बिनेशन मिलते हैं कि नहीं।
तो दो दो को लेता हूँ पहले मैं, 6 पंजे हो गया 30 और 5 5 जो होगा 25 और दोनों को ऐड करूँ तो 30 और 25 55 हो जाता है। हो गया देखो काम आपका। और क्योंकि ये माइनस का 55 है तो इन दोनों नंबर को भी माइनस में लेंगे हम, तो ये हो जाएगा x² माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। यहाँ से कॉमन लोगे बेटा, x कॉमन आएगा, x बाहर आया, सिंगल x अंदर बचा, माइनस यहाँ से x बाहर गया तो 25 ही बचा। इधर क्या कॉमन है बेटा, इधर से माइनस 30 कॉमन आ जाएगा आपका। यहाँ से 30 बाहर आया तो x बचा अंदर, माइनस प्लस माइनस। अब इस 30 से देखो ये कितनी बार जाएगा, तो आप देखोगे कि ये 30 से ना 750 25 बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, आप देख लेना काट के चाहे। अब ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए, तो x माइनस 25 एक ब्रैकेट में और x माइनस 30 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ से रूट्स निकाल देना है, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई बेटा 25 और x की वैल्यू आ गई 30। तो या तो हम 25 यूनिट बनाएंगे या तो हम 30 यूनिट बनाएंगे। ठीक है, तो जो कंडीशन हमें गिवन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, या तो आप 25 यूनिट का प्रोडक्शन करो या तो आप 30 यूनिट का प्रोडक्शन करो। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। करा कोई 2 नंबर बताओ जिनका सम तो है 27। तो बेटा सबसे पहले स्टेप क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर x माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। अभी देखो, अभी ऐसा क्वेश्चन करके आए हो, कह रहा है कि 2 नंबर का सम है कितना है भाई 27। ठीक है, फिर बेटा ये ऐसे आ गया, जैसे देखो भी मैंने आपको समझाया था कि आपके पास हैं 20 रुपये और आपके भाई के पास हैं पता नहीं कितने हैं, पर दोनों के मिला के 50 हैं। तो बताओ आपके भाई पे कितने हैं, तो आप कहोगे 30 रुपये। कैसे पता चला, टोटल में से ना ये माइनस करते हैं। तो वही करना है मुझे। मैंने देखा कि 2 नंबर का सम कितना है 27, एक नंबर x है, तो दूसरा नंबर क्या हो गया, दूसरी संख्या होगी बेटा आपकी 27 में से पहला नंबर माइनस कर लो, आ जाएगी। ठीक है, और ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है 182। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। ठीक है बेटा, कह रहा है कि दोनों नंबर का सम है 27। मैंने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाई। कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो दोनों को, कर दिया हमने मल्टीप्लाई। कह रहा मल्टीप्लाई करने पे ना 182 आएगा, तो हमने देखा कि भाई मल्टीप्लाई करेंगे 182 आएगा। ठीक है, बस हो गया काम आपका। इक्वेशन बना लो यहाँ से। अब कैसे बनाओगे इक्वेशन, इस x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इस x की मल्टीप्लाई इसमें करोगे। तो x की 27 में करोगे तो 27x, x की x में करोगे तो माइनस x² और इधर बचा 182। अब बेटा इस 182 को भी इधर ले आते हैं, 27x माइनस x² माइनस का हो जाएगा ना इधर आके। कोई बच्चे ना कि माइनस कैसे हो गया, ये प्लस का था उधर आया तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब बेटा ऐसा मैं पावर के अकॉर्डिंग लिखता हूँ, पहले बड़ी पावर फिर छोटी और फिर कांस्टेंट। और आपको पता है ये माइनस आपको भी नहीं अच्छा लगता, हटा दो, बाकी सबके साइन चेंज करेंगे। माइनस 27x प्लस 182, माइनस को 0 की तरफ भेजा, 0 हो गया। बचा क्या आपके पास बचा x² माइनस 27x प्लस 182। बेटा 182 के ऐसे फैक्टर करने, प्लस करूँ तो 27 आ जाए, तो 182 भी थोड़ा बड़ा नंबर है, इसके भी फैक्टर करके देखेंगे हम। तो पहले 2 से काटते हैं इसे, फिर 7 से काटते हैं और फिर 13 से। इसके तो फैक्टर बड़ा आराम से हो गया बेटा। अब देखो प्लस करूँ तो 27 आ जाए। देखो इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ, 14 और 13 2 फैक्टर हो गए, प्लस करोगे तो 27 आएगा।
अब क्योंकि 27 माइनस का है बेटा, ये चीज़ बहुत बार आ गई है, तो मुझे दोनों नंबर माइनस के ही लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉमन लोगे आप, x मिलेगा, बचेगा क्या, x माइनस 14। यहाँ से कॉमन लोगे आप तो माइनस 13 कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, x। ये देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता है। 13 के टेबल में 182 कितने बार आता है देखना, 14 टाइम जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को डाउट है वो डिवाइड करके देखना कैसे आ रहा है 14। अब ये सेम ब्रैकेट है, आप एक बार लिख सकते हो x माइनस 14, दूसरे ब्रैकेट में बचे हुए नंबर x माइनस 13। अब यहाँ से रूट्स निकालने हैं। x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हो गई बेटा 14 और यहाँ से x की वैल्यू हो गई 13। तो या तो पहला नंबर 13 है, और पहला नंबर अगर 13 तो दूसरा नंबर 14 है, या तो पहला नंबर 14 है और पहला 14 है तो दूसरा 13 है। तो ये दो नंबर का कॉम्बिनेशन है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है भाई, चलो बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है क्वेश्चन नंबर 4 में? क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमसे बोला फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक है, क्या कह दिया बेटा इसने? सबसे पहले समझो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मतलब होते हैं लगातार आने वाले नंबर, जैसे 2 के बाद आता है 3, जैसे 10 के बाद आता है 11, जैसे 99 के बाद आता है 100। तो ये नंबर क्या है? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, लगातार आ रहे हैं ना। और इन नंबर में एक चीज़ होती है कि ये जो अगला नंबर होता है, ये नेक्स्ट नंबर कैसे आता है? इस प्रीवियस नंबर में +1 करके आता है। ठीक है, जैसे मान लो मुझे 100 लाना है, तो 100 से पहले जो नंबर आता है 99, उसमें एक ऐड कर दो, आ जाएगा 100। ठीक है, जैसे मैंने बोला बताओ 2 का अगला कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन है? तो 2 में 1 ऐड कर देंगे, अगला नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये लॉजिक आपको इधर लगाना है। तो करा कि ऐसे 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बताने हैं। तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट नंबर x, माना पहली संख्या मैंने मान ली x। ठीक है बच्चों, अब ये कहता है हमसे कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? सेकंड नंबर, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? इस x में 1 प्लस कर देंगे, अगला नंबर ये हो गया। ठीक है, अब करा कि इनके स्क्वायर को, इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर को ऐड करो तो 365 आएगा। तो मैंने इन नंबर के पहले स्क्वायर करे और इन्हें ऐड कर दिया, तो कितना आया? 365। ठीक है, अब बेटा इसका फार्मूला खोल लो पहले। तो इसका फार्मूला हो जाएगा a² + b² + 2ab। ये इसका फार्मूला होता है। इस 365 को भी मैं इधर ही लेकर आ जाता हूँ, ये अकेला उधर अच्छा नहीं लग रहा ना। अब स्क्वायर वाली टर्म एक साथ जोड़ लो तो हो जाएगा आपका 2x²। और देखो सिंगल पावर x की सिर्फ एक ही बार है, तो प्लस 2x लिख दिया। 365 कांस्टेंट है और 1 भी कांस्टेंट है। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो बचेगा बेटा माइनस 364। ठीक है, अब बेटा आपको दिख रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। देखो इक्वेशन को जितना छोटा करेंगे ना उतना आसानी से हो जाएगा। 2 बाहर कॉमन ले लिया तो बचा क्या? इधर x², इधर x, इधर माइनस, यहाँ इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 182। 2 को 0 के पास भेज दिया, जाओ भाई टाटा बाय बाय। आपको पता ही है क्या होने वाला है। 0 को फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उसके साथ मल्टीप्लाई में कौन आया, वो से भी 0 कर देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है बेटा? 182 के फैक्टर करने हैं, माइनस करने पे ये आ जाए। ये कौन है? 1 है, यहाँ कुछ दिख नहीं रहा ना, तो 1 है मल्टीप्लाई में। तो देखते हैं भाई 182 के फैक्टर, 2 से काटते हैं पहले। तो देखो ये पिछले क्वेश्चन जैसे फैक्टर आ गया ना, बिल्कुल वही। देखो वही नंबर है तो वही फैक्टर आ रहे हैं, 14 और 13। 14 - 13 हो जाता है आपका 1। तो हम लिखेंगे x²। बेटा देखो प्लस का है 1, प्लस का, तो बड़े नंबर को प्लस लेना पड़ेगा ना। 14 में से 13 माइनस करना पड़ेगा जब भी तो 1 आएगा। तो ये साइन आपको बड़ा ध्यान लगा के रखने हैं। ठीक है भाई, इधर से कॉमन x बचा गया, x + 14, इधर से कॉमन
-13 बचेगा कौन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस में लिखूँगा नहीं, x बचा माइनस माइनस प्लस, और 182 13 के टेबल में 14 टाइम जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में करके आए हो आप ये, x + 14 x - 13, तो यहाँ से आपने निकाल लिया x + 14 = 0, x - 13 = 0, x आ गया -14 और x आ गया 13। बेटा देखो कह रहा पॉजिटिव इंटीजर बताने ना कि नेगेटिव, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसने बोला 2 पॉजिटिव इंटीजर बताने कॉन्सिक्यूटिव, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 13। 13 कौन है, पहला नंबर जो मैंने लेट करा ये 13 है, तो अगला नंबर कौन है 14 है। तो ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, करा द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा, एल्टीट्यूड मतलब होती है हाइट, हाइट ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, तो करा इसकी हाइट जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ये होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल में। तो करा इसकी हाइट ना इस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो बेस को अगर मैं x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा x - 7, क्योंकि 7 सेंटीमीटर कम है। और करा इसका हाइपोटेनियस 13 है, तो बताओ बेस और परपेंडिकुलर कितने कितने हैं, कितना कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं यहाँ, लेट बेस = x, माना बेस होता है बेटा, माना बेस होता है आधार, आधार को x मान लिया, तो परपेंडिकुलर हो गया x - 7। ठीक है, और पाइथागोरस आपको याद होगी, नहीं है तो बेटा याद होनी चाहिए। हाइपोटेनस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेनस गिवन है बेटा 13, बेस गिवन है बेटा x, सॉरी गिवन नहीं है, हमने लेट करा है, और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू बेस आया x - 7, x - 7 इसके स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बेटा 169 होता है, x स्क्वायर ऐसे रहेगा, इधर फार्मूला खोल दो, a² + b², b कौन है 7, 7 का स्क्वायर 49, और बेटा माइनस वाला फार्मूला खोल रहे हैं तो माइनस आएगा, -2ab। ठीक है, 169 ऐसे रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा 2x² + 49, और माइनस हो गया 7 × 2 = 14x। अब बेटा इस 169 को भी उधर भेज रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 2x² + 49 - 14x, और इसे भी इधर ले आए तो इधर पॉजिटिव था, इधर आगे हो गया नेगेटिव, और दूसरी साइड यहाँ बचा गया हमारा 0। ठीक है, अब देखो ये दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, एक प्लस का एक माइनस का, अब इन दोनों में लड़ाई स्टार्ट। तो कौन जीतेगा, हमेशा बड़ा नंबर जीतता है। बड़ा कौन है, माइनस। 169 में से 49 हटा दो तो 120 बचा। अब बेटा यहाँ से आपको 2 भी कॉमन दिख रहा है, 2 को बाहर ले लिया मैंने, तो बचा यहाँ 7 और यहाँ 60, और 2 को भेजा 0 के पास, 0 के पास भेजोगे तो ये भी हो जाएगा 0। ठीक है, इक्वेशन आ गया आपकी। अब बेटा 60 के ऐसे फैक्टर करो माइनस करने पे 7 आ जाए, 60 के ऐसे फैक्टर माइनस करें तो 7 आ जाए। बेटा ये इतना बड़ा नंबर नहीं है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पर अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, इसके फैक्टर आप कर लेना, तो साइड में करके देख लेना 60 के फैक्टर। तो ये होते हैं बेटा 4 नंबर हैं। अब आपको 2 कॉम्बिनेशन बनाने हैं इनके, माइनस करूँ तो 7 आ जाए। देखो 2 × 2 = 4 और 5 × 3 = 15, 15 और 4 का डिफरेंस 7 नहीं होता, हटा दो। ठीक है, 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, 10 और 6 का डिफरेंस भी बेटा 7 नहीं होता, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसे भी हटा दो। ठीक है, चब इन तीनों को देखते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, हाँ ये काम हो गया आपका, देखो 12 हो गया, और ये 5 है, इनका डिफरेंस 7 होता है। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ से मिलेगा। चलो आगे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। x² - 7x - 60, ये हमारी इक्वेशन है।
एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60, ये बेटा इक्वेशन आई हमारी। तो हमें फैक्टर क्या मिले हैं, देखो फैक्टर आपको मिले 12 और 5। 12 बिना है माइनस में, क्योंकि बेटा माइनस का नंबर बच रहा है तो बड़ा नंबर माइनस का लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर से कॉमन x आया, बचा क्या x माइनस 12, इधर से कॉमन 5 आ रहा है बेटा 5, तो बचा क्या x माइनस 12। 12 पंजे 60 होता ना। अब ये देखो कॉमन ब्रैकेट एक बार, बचे हुए नंबर एक ब्रैकेट में, बस यहाँ से x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 कर दिया और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है बेटा 12। देखो माइनस का 12 उधर गया तो प्लस हो गया, और यहाँ से x की वैल्यू कितना है बेटा माइनस 5। तो क्या किसी ट्राइंगल की साइड माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ट्राइंगल की साइड तो माइनस नहीं हो सकती ना भाई। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर कुछ तो होगी, तो इसका मतलब ये आंसर है। तो ये हमने क्या ऐड करा है बेस, तो बेस कितना है बेटा 12 सेंटीमीटर। बेस का मतलब होता है आधार, और एल्टीट्यूड मतलब लंबाई, उसकी ऊंचाई, वो कितनी है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो 12 माइनस 7 कर दो, आ गया 5 सेंटीमीटर है वो। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, हमसे पढ़ लेते हैं एक बार। कराई कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर। देखो पढ़ के आपको लगाना भी ऐसा एक एग्जाम्पल हम करके आए हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा एक एग्जाम्पल अभी करके आए हो आप। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है, हमसे पढ़ लेते हैं एक बार। कराई कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर। देखो पढ़ के आपको लगाना भी ऐसा एक एग्जाम्पल हम करके आए हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा एक एग्जाम्पल अभी करके आए हो आप। तो कराया द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन ए डे। कुछ आर्टिकल्स बना रहे हैं हम किसी इंडस्ट्री में, और चलो मैं समझाता हूँ, सीधा आप क्वेश्चन रीड करो ना, मैं समझाता हूँ कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है कि भैया हम कुछ आर्टिकल्स बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, और उसके कुछ यूनिट बना रहे हैं। कितने यूनिट बना रहे हैं ये नहीं पता बेटा मुझे, तो इस आर्टिकल के हम कुछ यूनिट्स बना रहे हैं। कितने यूनिट बना रहे हैं, एक्स, सपोज इस आर्टिकल के एक्स यूनिट बनाते हैं हम। और मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को बनाने में कुछ खर्चा आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। कह रहा है इसे बनाने में ना कितना खर्चा आया, जितने यूनिट हमने बनाए, कह रहा है इट वॉज 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। जितने यूनिट आपने बनाए उसके डबल से 3 ज़्यादा इतना खर्चा आया। तो मैंने x यूनिट बनाए, इसका डबल हो गया 2x, उससे भी 3 ज़्यादा मतलब +3, इतना खर्चा आया मेरा, इतनी कॉस्ट आई इस आर्टिकल को बनाने में। दोबारा देखो बेटा, मैंने कुछ आर्टिकल बनाए, कितने बनाए ये नहीं पता अभी हमें, मैंने बनाए x आर्टिकल, उस आर्टिकल को बनाने का खर्चा आया 2x + 3। ये 2x + 3 कहाँ से आया, ये आया आपका, कह रहा है कि कॉस्ट ना उतनी आई है जितने भी यूनिट बनाओगे उससे 3 ज़्यादा, सॉरी जितने यूनिट बनाओगे उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा। तो मैंने x यूनिट बनाए, x यूनिट का डबल कर दिया 2x, और उससे 3 ज़्यादा, इतनी कॉस्ट आई है। फिर हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। अब बेटा टोटल कॉस्ट ना गिवन है, 90 गिवन है, ये कह रहा है कि टोटल खर्चा 90 रुपये आता है। पर टोटल कॉस्ट के लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हो। टोटल कॉस्ट कैसे आती है, यूनिट प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है भाई, जितने भी यूनिट बनाए और एक यूनिट को बनाने में जो खर्चा आया इसका मल्टीप्लाई कर दो, टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एक आइटम बनाते हो 10 रुपये का और आपने बनाया 3 आइटम, कितना खर्चा आया 30 रुपये, कैसे मल्टीप्लाई करके। अब यूनिट प्रोड्यूस को हमने x माना है, कॉस्ट पर यूनिट ये है 2x + 3 और इधर 90। ठीक है बच्चों, बस इक्वेशन आपकी रेडी, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2x² + 3x, 90 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा -90। अब बेटा फैक्टर करने हैं, 90 × 2 के फैक्टर करने हैं, कांस्टेंट नंबर और कोफिशिएंट ऑफ x²। तो 90 × 2 हो गया 180, 180 के फैक्टर करने हैं बेटा, तो फैक्टर करते हैं फटाफट। फैक्टर तो आते ना सबको, ठीक है। अब देखो
हमें क्या करना है, माइनस करने पे 3 लाना है। इनके इन नंबर्स के ऐसे कोई 2 कॉम्बिनेशन माइनस करें तो 3 आ जाए। मैंने देखा भाई 5 दिया हो गया 15, 3 दूनी हो गया 6 और 6 दूनी हो गया 12, तो 15 12 ऐसे 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिनका डिफरेंस 3 है, ठीक है। और 3 प्लस का तो मतलब बड़ा नंबर प्लस और छोटा नंबर माइनस। हो गया बेटा आपका काम। तो आप लिखोगे 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर रहे हैं हम, 2x² प्लस, अब क्या लिखूँगा मैं इसकी जगह, ये दोनों फैक्टर, 15x माइनस 12x माइनस 90। इधर से कॉमन लो बेटा, x कॉमन आ गया, बचा क्या 2x प्लस 15। इधर से कॉमन लो, देखो माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस ले लिया। और कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, और देखो ये 6 के टेबल में आता है, ये भी 6 के टेबल में आ जाएगा, तो 6 कॉमन आ गया। 6 आपने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा क्या, 2 बचेगा, ठीक है। देखो 6 से इसे डिवाइड करेंगे, 6 के टेबल में 12 कितनी बार आएगा, 2 बार, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 6 के टेबल में 90 कब आता है बेटा, 6 के टेबल में 90 आएगा 15 टाइम, 15 बार जाकर आएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 ब्रैकेट बन गए, सिमिलर ब्रैकेट, 2x प्लस 15, एक बार लिखा मैंने, दोबारा x माइनस 6। अब यहाँ से 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो बेटा x की वैल्यू निकालनी है, 15 को उधर भेजो, माइनस हो जाएगा और x हो जाएगा माइनस 15। देखो x इधर मल्टीप्लाई में, उधर गया तो डिवाइड में, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। अब बताओ x कौन है, x तो है आर्टिकल्स, कितने यूनिट बनाए। तो क्या कभी हम किसी चीज़ का यूनिट माइनस में बना सकते हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि भाई मैंने माइनस में 10 बुक बनाई, मैंने माइनस में 50 पेन बनाए, ऐसे नहीं हो सकता। इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। बचा है x इज इक्वल टू 6, ये हो सकता है। तो इसका मतलब मैं कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6 यूनिट के प्रोडक्शन पे हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। आप देख लो चाहे कि आपने 6 यूनिट प्रोड्यूस करें और 1 यूनिट को बनाने का खर्चा कितना है, जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करें उसके डबल से 3 ज़्यादा। तो अगर आप यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो 6, तो खर्चा कितना आएगा पर यूनिट, यहाँ x की जगह 6 रख देना, 6 2 जा 12 प्लस 3 15, और टोटल खर्चा देखो 90 आएगा। 6 यूनिट बना रहा हूँ, 1 यूनिट को बनाने का खर्चा 15, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ गया 19। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।